चलिए आज हम सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मैं मॉड्यूल 4 का अभी मैं बताऊँगा। इसमें हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस वगैरह। बाकी यदि आपको और वीडियोस चाहिए सोम के, आपको सही में दिक्कत हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसमें वीडियो बनाऊँगा। हालांकि मेरा ये सोचना है कि बिकॉज़ पूरा नहीं पढ़ाया जा सकता है और पूरा कवर अप नहीं किया जा सकता, बट कुछ चीज़ें जो बहुत सरल हैं और जिनके वीडियोस बनाए जा सकते हैं मैं उनकी कोशिश करूँगा। बाकी यदि आप लोग भी चाहेंगे कमेंट्स डालेंगे तो मैं फिर और लगेगा अंदर से करना है तो फिर हम लोग करेंगे। सो ठीक है, आज हम देखते हैं मॉड्यूल 4 में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। इसमें हम एक छोटा सा पार्ट जिसमें हर बार एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, उसका हम देखते हैं क्या फॉर्मूले हमें लगेगा, तो वो फॉर्मूले हम देखेंगे और क्या चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल और हुप स्ट्रेस एक्चुअली क्या है। तो जब भी जैसे आप ये देख सकते हैं एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर का पार्ट मैंने ले लिया है। तो सिलेंडर का पार्ट में यदि ये मान लो एक सिलेंडर है मेरे पास, क्या है, थिन सिलेंड्रिकल शेल है। ठीक है, थिन है मतलब पतला सा है, ये थिकनेस ज़्यादा नहीं है, कम है। तो जब हम उस सिलेंड्रिकल शेल को ले लेंगे तो उसमें जब हम कोई गैस या फ्लूइड डालते हैं, जब हम कोई भी गैस या फ्लूइड डालेंगे इस शेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, गैस और फ्लूइड उसकी जो यहाँ पे जो आउटर सरफेस होगा यहाँ पे ये क्या मारेगा, प्रेशर मारेगा अंदर से, है ना। एंड जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक स्ट्रेस आएगा, सिलेंडर में स्ट्रेस आएगा। यहाँ पे अंदर हमारी फ्लूइड और कोई भी गैस है तो वही उसके ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ हमको क्या वो प्रेशर मारेगी। इसके कारण क्या होगा, इस सरफेस में स्ट्रेस आएगा, तो स्ट्रेस जो कि उसे अपोज करेगा। तो ऐसे ये पूरे सरफेस में होगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब आप समझ रहे होंगे उसका जो कर्व सरफेस एरिया रहता है सिलेंडर का वो, और यहाँ से सिलेंडर ऊपर से कवर रहेगा तो इसके डायरेक्शन में भी यहाँ से नीचे से मतलब प्रेशर लगेगा, है ना। तो ये कवर्ड रहेगा ऊपर से और यहाँ नीचे से प्रेशर लगेगा तो इस सरफेस पे भी ऊपर पे भी आएगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है वो एक्चुअली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जैसे आप देख सकते हैं एक सिलेंडर का पार्ट है, तो इसके अलॉन्ग मतलब एक्सेस के अलॉन्ग ये हमारा सिलेंडर है। ठीक है, और एक्सेस हमारी क्या रहती है, हमारी एक्सेस होती है। ठीक है, समझिएगा आप, ये ऐसा हमारा सिलेंडर होगा और ये एक्सेस होगी इसकी। जैसे मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारे ऐसा कुछ सिलेंडर होगा, तो जो ये वाली सरफेस पे जो स्ट्रेस लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, इसके नॉर्मली होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। और जो इस सरफेस पे लगेगा, जो कर्व सरफेस एरिया, इस पर भी स्ट्रेस लगेगा, तो इसका इस पे जो स्ट्रेस लगेगा उसे हम बोलते हैं हुप स्ट्रेस। तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बनाया जिससे आपको थोड़ा विजुलाइज होए कि जो सरफेस पे लग रहा होगा स्ट्रेस है ना, ये सरफेस पे लग रहा होगा स्ट्रेस, वो हमारा हुप स्ट्रेस हो जाएगा। और जो इसके परपेंडिकुलर लग रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा अगर आपको थ्योरी समझ में आ रही कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, चलिए हम आगे देखते हैं इसमें। अच्छा, हुप स्ट्रेस को और क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोला जाता है, क्योंकि सरकमफेरेंस पे रख रहा है ना, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे क्या बोले, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस। तो ये हमने बताया यहाँ पे। इसके बाद एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा जो पिछले साल पूछा गया उसका हम पहले पढ़ लेते हैं, बिकॉज ये एक ही बार पूछा है, पिछली बार पूछा है। सो टफ नहीं है, सिंपल ही है। इसमें यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम हुप स्ट्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम हुप स्ट्रेस के दो फॉर्मूले हैं यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, इन्हें लेमनीज इक्वेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पी एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक इक्वेशन ये है, देखिए हमने। और दूसरी इक्वेशन हम देखते हैं सिग्मा एच है और नीचे एक्स लगा है, इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ पे हम टर्म्स को देख लें पहले, ये क्या टर्म्स बता रही हैं। जो पी एक्स होता है हमारा, पी एक्स वो क्या होता है, रेडियल प्रेशर एट एनी रेडियस एक्स, मतलब कि इस रेडियल प्रेशर होगा, जो फ्लूइड लगा रहा होगा ना प्रेशर, वो यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा होगा इस वॉल पे, इनर वॉल्स पे लग रहा है, ऐसा प्रेशर लगेगा हमारा, ये पी एक्स बोल रहे हैं। और सिग्मा एच एक्स हमारा क्या है, हुप स्ट्रेस एट एनी रेडियस एक्स, हुप स्ट्रेस एट एनी रेडियस एक्स, मतलब जो हुप स्ट्रेस मतलब सर्कमफेरेंस में हमारा लगता है, ठीक है, वो हुप स्ट्रेस हो गया, ये है। तो और ए बी हमारे क्या है, यहाँ पे जो हमने यूज़ किए वो कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसमें एक ये बात याद रखनी है हमको, क्या बात याद रखनी है, कि जो हमारा रेडियल प्रेशर होता है और जो हमारा हुप स्ट्रेस होता है, क्या होता है, जैसे जैसे हम रेडियस से बाहर जाते जाते हैं वो क्या हो जाता है, मिनिमम घटने लगता है। क्या है कि ये हमारा सिलेंडर है एक्चुअली, है ना, ये थिकनेस है और सिलेंडर की यहाँ पे टी हमारी थिकनेस है, टी थिकनेस है, ठीक है। और ये हमारा ऐसा सिलेंड्रिकल शेल टाइप का जाएगा। इसी में मैं वही बता रहा हूँ कि यहाँ से जब हम इस पॉइंट से मतलब एक्सेस इसकी जो भी होगी, इस सेंटर से जब हम
मतलब यहाँ जाएंगे इनर वॉल पे, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पी एक्स और एच एक्स होगा, मतलब कि हमारा जो रेडियल प्रेशर है और हुप स्ट्रेस है वो यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है, पी एक्स और सिग्मा एच एक्स, ठीक है, इज़ मिनिमम एट आर, मतलब कि इस आउटर सरफेस में आर में क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक है, और एक और चीज़, अब यहाँ पे दोनों तो मिनिमम होते हैं, पी एक्स और सिग्मा एच एक्स, तो जो पी एक्स होता है वो तो ज़ीरो ही हो जाता है यहाँ पे, मतलब यहाँ से कम होते 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 जो पी एक्स है हमारा रेडियल प्रेशर जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और ऐसे ही पी एक्स और सिग्मा एक्स क्या होगा, मैक्सिमम एट आर, मतलब कि इस सर्कमफेरेंस पे ये वाला जो हमारा इनर डाया रहेगा, मतलब सिलेंडर का, यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स मतलब रेडियल प्रेशर, और सिग्मा एच एक्स मतलब कि हमारा हुप स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे क्या हो जाए, आते आते यहाँ पूरे मिनिमम हो जाएंगे, मिनिमम होंगे, बट हमारा जो ये है क्या बोलते हैं रेडियल प्रेशर वो तो ज़ीरो ही हो जाता है। ये बस मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, मिनिमम और प्रेशर। तो अब हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम हुप स्ट्रेस से जो क्वेश्चन आया है, ये दो इक्वेशन याद रखिएगा, हम इसे अभी यूज़ करेंगे, और इन पॉइंट्स को भी थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन आया है नवंबर 2024 का क्वेश्चन है, तो इसे हम पढ़ते हैं। अ पाइप ऑफ 200 mm इंटरनल डायमीटर and 50 mm thickness contains a fluid at a pressure of 50 Newton per mm square. Find the maximum and minimum hoop stress across the section. Also sketch the radial and hoop stress distribution across this section. तो हम देखते हैं इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा सी है, फोर्थ का सी। तो सबसे पहले जो भी गिवन चीज़ें हैं हमें वो लिख लेना चाहिए। ठीक है, सो इंटरनल डायमीटर हमें दिया गया है, डायमीटर जो कि इंटरनल है 200 mm, थिकनेस जो कि टी होती है 50 mm, प्रेशर हमें दिया गया है 50 mm स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम हुप स्ट्रेस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जो दो इक्वेशन आपको बताई थी पहले हमें वो देखना पड़ेगा। हमने क्या बताया था, पी एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये जो रेडियल प्रेशर होता है ये इक्वेशन लिखी, और उसके बाद हमारे आएगी हुप स्ट्रेस की इक्वेशन जो हमने लिखी बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये दोनों इक्वेशन हमने लिखा। हमें एक्चुअली क्या करना है, सिग्मा एच एक्स को, ये सिग्मा एच एक्स को हमें करना है कैलकुलेट, और ये हमें पता है मिनिमम और मैक्सिमम कहाँ होता है, हमने आपको बताया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। आप ये जो डायमीटर जो था ये हमारा इंटरनल डायमीटर हमको दिया है। ठीक है, इंटरनल डायमीटर मतलब जो स्मॉल आर था ना हमारा, ये जो हम बता रहे थे डायग्राम में, वहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा होगा 200 mm। ठीक है, और जो हमारा बाहर का डायमीटर हो जाएगा वो क्या होगा, थिकनेस कितनी है 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली डायमीटर जो होगा, सॉरी इंटरनल डायमीटर हमको दिया है एक्चुअली, है ना, तो ये जो रेडियस होगी वो क्या होगी, हाफ होगी, तो ये 100 हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। शायद दिख नहीं रहा है आपको, मैं अच्छे से यहाँ पे बना देता हूँ एक बार। ये जो है ये हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आउटर जो रेडियस होगा हमारा, आउटर रेडियस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, है ना, क्योंकि थिकनेस हमें 50 दी है, तो मतलब ये जो थिकनेस होगी हमारी, ये जो थिकनेस हमको दी है ये कितनी है, 50 है ना, तो ये 100 यहाँ तक है और यहाँ तक 150। ठीक है, ये हमें दो चीज़ हमें पता चल गई। तो हम यही बता रहे थे कि जो हमारा हुप स्ट्रेस होगा, हुप स्ट्रेस हमने बताया था क्या बोलता है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, है ना, और यहाँ पे क्या होगा, हुप स्ट्रेस मिनिमम होगा। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक बात हमें नहीं पता, अभी हमें कॉन्स्टेंट्स नहीं पता है, बी और ए हमें नहीं पता है। इन बी और ए को हमेशा फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, ये रेडियल वाली जो इक्वेशन है ना, हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। काई के लिए हम निकालेंगे बी और ए।
जब हमारा बी और ए आ जाएगा फिर हम एक्स में पुट कर सकते हैं। एक्स तो हमें पता ही है, ये 100 एक बार पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और 150 पुट कर देंगे एक्स में तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो ये हमारा हूप स्ट्रेस ऐसे आ जाएगा, बी और ए लेकिन हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस रेडियल वाली जो इक्वेशन है, रेडियल प्रेशर वाली इक्वेशन है, इससे हम निकालेंगे बी और ए। ठीक है, तो हम निकालते हैं बी और ए रेडियल प्रेशर से। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब एट एक्स इक्वल्स टू 100 मतलब कि मैंने बोलता है ये वाली, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पी एक्स है ना, पी एक्स मैक्सिमम होगा, और जो पी एक्स होगा वो कुछ नहीं होगा, आपका जो गिवन प्रेशर है ना उसके ही बराबर होगा। ये इंटरनल प्रेशर हमें गिवन था, आप यहाँ देखेंगे अ फ्लूइड एट अ प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है, ये प्रेशर हमको गिवन ही था, तो ये हमने गिवन प्रेशर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, एक्स 100 पे हमारा ये प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, ये पी एक्स जो होगा, और एक्स हमारा क्या 100 मतलब पी 100 पे ये लग रहा होगा, एक्चुअली यहाँ पे लगा। अब इसी बात ये वाला प्रेशर यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा होगा, तो यहाँ पे जब एक्स इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 150, तब हमारा जो प्रेशर आ जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हमने बताया था, आप ये पॉइंट अगर याद आपको याद हो, ठीक है, ये पी एक्स और एच एक्स मिनिमम होते हैं। ठीक है, अभी हम पी एक्स की बात करें, और पी एक्स यहाँ पे क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा, बट जब बड़ा आर में होगा, मतलब जब आउटर में आ जाएगा यहाँ पे तो मिनिमम होगा, और ये मिनिमम किसके 0 के ही बराबर हो जाता है। इसलिए मैंने ये किया, ये आउटर पे जब हम चले गए 150, जब हम आउटर पे चले गए तो पी क्या हो गया हमारा 0 होगा, इनर में जो होगा वो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम हमने जो गिवन रहता है वही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इन वैल्यूज़ को बस इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और बी और ए की वैल्यू ले आएंगे। तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन हम पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये हमारी सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने बस पुट कर दिया, एक्स की जगह 100 पुट किया, ठीक है, और पी एक्स हमारा 50 हो जाएगा, और जब एक्स 150 होगा तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, रेडियल 0 हो जाएगा आउटर में, वही हमने किया। अब इनको सॉल्व करेंगे हम इक्वेशंस को, तो इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, रेदर देन गोइंग खुद करने से, कैलकुलेटर हमारे पास रहेगा, हम फटाक से लिखते हैं। इसमें मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यदि आप इस कैलकुलेटर को यूज़ करें तो कैसे हमें इक्वेशन सॉल्व करने का रहता है। एक्चुअली ये हमारा ऐसा रहेगा, ठीक है, इसमें आप होम पे क्लिक करेंगे, होम, यहाँ पे इक्वेशंस में जाएंगे, इक्वेशंस, और फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्लिक करिएगा। इसमें क्योंकि दो अननोन है बी और ए, तो हम 2 अननोन्स में क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक बात बस ध्यान रखिए, इस x की जगह हम क्या ले रहे हैं, b को ले रहे हैं, एंड y की जगह हम a ले रहे हैं। ठीक है, x की जगह याद रखिएगा हम b ले रहे हैं, और a की जगह हम क्या ले रहे हैं, y ले रहे हैं, थोड़ा माइंड में रखिएगा ध्यान। तो अब x का कोफिशिएंट पहला वाला देखिए, तो ये आ रहा है 1/100, तो 1 डिवाइडेड बाई 100,000, सॉरी एक गलती है शायद, ये इसका स्क्वायर होगा तो एक और 0 होगा। ठीक है, 10,000 हो जाएगा ये, 10,000। ओके, तो ये हमने x का कोफिशिएंट डाला, y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 डाल देते हैं। ओके, और ये हमारा इक्वल्स टू कितना रहा, 50। ऐसी सेकंड इक्वेशन के साथ भी पुट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो सॉल्व करने पे जो हमारा x की वैल्यू आ रही है, मतलब जो b की वैल्यू आएगी हमारी, वो आ जाती है 9, कितना आ रहा है ये 1250 है। ठीक है, ये आ गया 9 लाख है ना b की वैल्यू, एंड a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू इज़ 40। यहाँ से देखिए हमने इन दोनों इक्वेशन से हमने a और b की वैल्यू निकाली। अब इस a और b की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हम निकाल लेंगे आंसर। देखते हैं, अब हमें निकालना था मैक्सिमम हूप स्ट्रेस और मिनिमम, तो मैक्सिमम हूप स्ट्रेस हमें पता है मैक्सिमम कहाँ होता है, इनर में होता है, इनर डाया में दोनों चीज़ मैक्सिमम होती है। ठीक है, यहाँ पे हूप स्ट्रेस मतलब कहाँ होगा, इनर डाया, मतलब जो इनर हमारा रेडियस होगा ये हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला है हमारा कौन सा, फॉर्मूला ये है, अब इनर डाया है तो एक्स को हम पुट कर देते हैं सिंपली, ये जो हमारा आएगा मैक्सिमम में, बी की वैल्यू ऊपर से पुट कर देते हैं, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू हो जाएगी
दिस वैल्यू विल कम्स टू बी 130 न्यूटन पर mm²। ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम हूप स्ट्रेस, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, मैक्सिमम हूप स्ट्रेस, मैक्सिमम हूप स्ट्रेस। ऐसे हमें मिनिमम निकालना है। मिनिमम कहाँ होता है, आउटर रेडियस में, है ना। तो उसके लिए बस हम क्या कर देंगे, रेडियस में जो अभी हमने यहाँ पे 100 पुट किया था रेडियस में, हम 150 पुट कर देंगे सिंपली फॉर्मूले। तो ये हम b की वैल्यू पुट की हमने यहाँ पे, और रेडियस में हम क्या पुट कर देंगे, 150 + 40, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 80 न्यूटन पर mm²। ये क्या हो गया, मिनिमम हूप स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे हमने मिनिमम और मैक्सिमम हूप स्ट्रेस तो निकालिए जैसे क्वेश्चन में बोला था, बट हमें एक और बात देखी जिसमें बोला था ऑल्सो स्केच द रेडियल एंड हूप स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस दी सेक्शन है। तो हमें बनाना पड़ेगा हूप और ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन इसका स्केच। तो ये सिंपल सा एक बार आप ध्यान रख लीजिए कैसे हमें बनाना रहता है। ये जो हमारा सिलेंडर है ना, उसी का ये हमारा हमने थिकनेस टी थिकनेस का जो है ना, ये थिकनेस हमारी टी, जैसे यहाँ पे 50 दी थी, ये थिकनेस का हमने बनाया, ठीक है। इसके बाद एक बीच में सी लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब रेडियल प्रेशर क्या होता है, एक्चुअली रेडियल प्रेशर जो हमारा था उसको हम ऊपर प्लॉट करते हैं, और नीचे जो हम करेंगे तो हूप। तो रेडियल देखिए, रेडियल कितना था हमको दिया था, 50 हमको कुछ दिया था, यस 50 न्यूटन पर mm²। तो हम क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे बनाएंगे रेडियल का 50 न्यूटन पर mm², ठीक है। और इसको ऐसा यहाँ नीचे से ले जाएंगे, ठीक है। क्या देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे ना, ये जो हमारी डायमीटर, ये जो सरफेस है इनर है, इनर में तो 50 रहेगा जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम, और ये बाहर आते 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 0 हो गया, ये आउटर वाली, ये आउटर सर्कमफेरेंस में, ठीक है। और ये सिलेंडर का ऐसा आप समझेंगे तो एक पूरा हमारा पार्ट है ना, ठीक है। ऐसे ही हमें हूप स्ट्रेस को भी बनाना रहेगा। तो हूप स्ट्रेस जो हमारा है इनर में मैक्सिमम होगा, वो कितना निकाला था अभी हमने, अभी निकला था 130 आया था कुछ, है ना, यस 130 आया था, यहाँ पे 130 लिख लिए। और मिनिमम ये कहाँ तक गया था, 80 आया था हमारा मिनिमम, तो हम 80 यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मिनिमम 0 नहीं आया था, 80 आया था ना, ये 80 हो गया। यहाँ से जो हूप स्ट्रेस हो जाएगा वो ऐसा चला जाएगा, ये 130, और यहाँ से ये कम हो गया, ठीक है, 180 तक हो गया, 80 तक हो गया ये हमारा, 80 न्यूटन पर mm², और 130 न्यूटन पर mm²। ये हमारा हो जाएगा हूप स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो ऊपर वाली वाला है, ये है क्या है, रेडियल प्रेशर, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन में बनाया है ये है हूप प्रेशर, हूप स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस को हमने नीचे इसलिए बनाया क्योंकि ये स्ट्रेस है वो अपोज करेगा, है ना। और रेडियल जो होगा वो ये फ्लूइड लगा रहा होगा, है ना, जो फ्लूइड लगाएगा, ठीक है। और इसी को अपोज क्या करेगा, जो अंदर स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स होता है स्ट्रेस हमारा, जैसे आपको पता हो, तो वो अंदर, इसलिए हमने इसको नीचे प्लॉट किया है, ठीक है। और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इनर सरफेस में तो दोनों मैक्सिमम है, ये 50 था, ये 130, और जैसे जैसे बाहर जाते जाते ये देखिए नीचे नीचे कम होते जा रहा है, और यहाँ पे तो 0 ही हो गया रेडियल। और ऐसे ही जो हमारा हूप स्ट्रेस है वो यहाँ पे मैक्सिमम था 130, और आते आते आउटर सरफेस में जाएंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। इसका एक और ग्राफ हमें ऐसे बनाना रहेगा, ये एक ये स्केच करेंगे हम, और दूसरा थोड़ा ग्राफ बना लेंगे हम यहाँ पे स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम रेडियस करेंगे प्लॉट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो हमारे 100 था, ठीक है, 100 हमारा इनर था, और आउटर तक क्या होता है 150, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियल जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या था, यहाँ से 0 हो जाएगा, ठीक है। किससे, 50 था हमारा, 50 न्यूटन पर mm² जो रेडियल है, और फिर उसके बाद हूप्स था, तो ये हूप्स हमारा यहाँ पे 130 है, मैक्सिमम है 100 पे, है ना, इनर डायमीटर में मैक्सिमम है, आप ध्यान रखिए। तो ये 100 पे देखिए मैक्सिमम हुआ 130, और 150 पे हमने कैलकुलेट किया था तो आया था 80, तो करेंगे 80, ये आ गए 80 में, ठीक है। तो ये जो है हमारा हूप स्ट्रेस, और ये हमारा है रेडियल प्रेशर। तो ऐसे हमें इसे ड्रॉ करना है, ठीक है। सिंपली स्ट्रेस रेडियस लगाएंगे और बढ़िया प्लॉट करिए, रेडियस जो भी दिए इनर यहाँ लिखो, आउटर को यहाँ पे लिख दो,
और जो रेडियल प्रेशर है वो हमें पता है कि वन आउट मतलब यहाँ पे तो ज़ीरो हो जाएगा, आउटर में आते आते ज़ीरो हो जाएगा, तो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट जो गिवन रहता है, जो हमें पता रहता है प्रेशर गिवन ही रहेगा क्वेश्चन में, तो ये जो प्रेशर होता है वो रेडियल प्रेशर ही होता है और मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉइंट किया, ज्वाइन कर दिया। ऐसे हूप स्ट्रेस हमने जो निकाला था मैक्सिमम 130 था 100 पे, है ना, और 150 पे 80 था। ठीक है, वो दोनों पॉइंट को किया हमने ज्वाइन और फिर उसको ऐसे गिरते हुए एक पैराबोला टाइप का कर्व टाइप का बना दिया। तो यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर ध्यान से हम देखें तो हमें सबसे पहले क्या है, आप डायग्राम बना लीजिए ये वाला। ठीक है, जो डायमीटर दिया है, थिकनेस दी है। ठीक है, और ये तो हमारा प्रेशर, रेडियल प्रेशर दिया रहता है। ठीक है, ये हमारा लिख लीजिएगा, नहीं तो आप रेडियल प्रेशर दिया है ये, और कैसा रेडियल प्रेशर दिया, मैक्सिमम, तो ये लिख लो मैक्सिमम, मैक्सिमम रेडियल प्रेशर। ये मैक्सिमम रेडियल प्रेशर एक्चुअली दिया है। ठीक है, ये हमने बनाया। इसके बाद ये दो इक्वेशंस हमारे पास थी, जैसा हमें याद किया था। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को यूज़ करके हमें बी और ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, वही हमने किया था। इस इक्वेशन को हमें कैसे दो बार लिखना पड़ेगा फिर, है ना, बी और ए की वैल्यू चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन आनी चाहिए। तो दो इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स की जो हमने आपको नोट करके बताई थी ना चीज़ें, वही हमें ध्यान रखना है। क्या कि इनर सरफेस में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, 50 हो जाएगा, ये गिवन जो रहता है वही होता है। तो x क्या है 100, इनर पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, और आउटर में क्या होगा, आउटर रेडियस में क्या होगा, 150 पे 0 हो जाएगा। तो बस वो हमने वो पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वही बस हमने वैल्यूज़ बस पुट करी यहाँ पे और दोनों को सॉल्व करके हमने बी और ए की वैल्यू निकाली। एक बार जब हमारी बी और ए की वैल्यू आ गई, अब हम यहाँ पे हूप स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बी और ए वैल्यू आ गई है और एक्स तो हमारा रेडियस होता है। तो रेडियस रखेंगे जब 100, तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और रेडियस जब हम रखेंगे आउटर वाला 150 वाला, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम। तो यहाँ पे बस यही हमने फिर मैक्सिमम हूप स्ट्रेस और स्ट्रेस ऐसे ही कैलकुलेट किया है, बी और ए की वैल्यू पुट करी, मैक्सिमम के लिए इनर वाला पुट कर दिया था और मिनिमम के लिए आउटर वाला रेडियस पुट किया और ये दोनों वैल्यू आ गई। और इन्हीं का थोड़ा सा बस हमें थोड़ा डायग्राम बताना था, तो ये सिंपली डायग्राम आप देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं वीडियो के, जिसमें ये तो एक ही बार पूछा, वो पार्ट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, तो अब वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे आगे का पार्ट, जो लॉन्गिट्यूडनल हुप स्ट्रेस है, ये थिन सिलेंड्रिकल शेल में। ठीक है, वो जो हमने किया था अभी इसके पहले वो थिक सिलेंड्रिकल शेल था, उसमें हुप स्ट्रेस क्या है, वेरी करता रहता है। यहाँ पे थिन सिलेंड्रिकल शेल में वेरी नहीं करता है, सेम रहता है। तो अब इसमें हमें देखना है, बस सिंपली हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एक फॉर्मूला है जो कि हमें याद करना है, और एक हुप स्ट्रेस का। ठीक है, हुप स्ट्रेस क्या होता है, PD/2T। ठीक है, हुप स्ट्रेस क्या होगा, PD/2T होगा। और जब हम हुप स्ट्रेस का हाफ कर देते हैं, याद रखिएगा, हुप स्ट्रेस का जब हम हाफ कर देते थे वो क्या हो जाता है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता हो, है ना, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो H लिखा है तो हुप स्ट्रेस हो गया, L हो गया तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया। यहाँ पे यदि हम देखें और जो डिफरेंट टर्म्स हैं, PD/2T जो लिखा है, P क्या है, इंटरनल प्रेशर है, D क्या है, इंटरनल डायमीटर। ठीक है, और T क्या है, थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके थोड़े टर्म्स हो गए। ठीक है, ये दो फॉर्मूले तो आपको अच्छे से याद रखने हैं, हुप स्ट्रेस PD/2T और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, हाफ ऑफ हुप स्ट्रेस। ठीक है, इसके बाद अब स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, तो हम थोड़ा स्ट्रेन देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमने स्ट्रेस के फॉर्मूले देखे, तो स्ट्रेन भी साइड साइड चलते ही है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब कि क्या होगा, ये कौन सी स्ट्रेन आ रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आ रही होगी ना, जो हमारे सिलेंडर के इस डायरेक्शन में आ रही होगी स्ट्रेन, वो हम देखते हैं। एंड स्ट्रेन जैसा आपको पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, लॉन्गिट्यूडनल का याद रखिएगा, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी वो क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और इसे हम EL से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या होता है, इसे ध्यान से देखिए आप, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है अपॉन E। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन E माइनस म्यू टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेस अपॉन E। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि क्या हो रहा है हमारे पास, जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगी तो सिग्मा L/E माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा H/E। ठीक है, जो भी ऐसा गिवन रहता है ना, जैसे ये L पूछा था तो L एज इट इज़ आ गया, L/E हो गया। ठीक है, और हुप्स के साथ अपन ने म्यू कर दिया इनटू। ठीक है, ऐसे ही अब हुप्स या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन जो होगा, हुप स्ट्रेन मतलब कि जो हुप स्ट्रेस के कारण जो यहाँ पे स्ट्रेन आएगी ना, स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन जो आ जाएगा यहाँ पे, स्ट्रेन जो होगा वो हम कैसे लिख रहे हैं, उसे हम डेल्टा D/D से लिख रहे हैं, क्योंकि डायमीटर्स में चेंज होगा, सरफेस पे हो रहा है ना हमारा चेंज, सरफेस में चेंज हो रहा है, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे, डायमीटर का चेंज लिखते तो del D/D लिख रहे हैं। ठीक है, और इसे EH से डिनोट करें। ठीक है, एंड इस ये क्या होता है, ये होता है सिग्मा H/E
माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एल अपॉन ई। ठीक है, यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे, जो भी हमें, जैसे हमें हुप स्ट्रेन निकालना था, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हुप स्ट्रेन अपॉन ई कर दो, हुप स्ट्रेस अपॉन ई कर दो, और म्यू टाइम्स किसका कर दो, अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन ई कर दो। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों को याद करने में आपको दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं बस बता रहा हूँ कि हुप स्ट्रेन है तो बस हुप स्ट्रेस अपॉन ई करो। ठीक है, और म्यू टाइम्स कर दो क्या, लॉन्गिट्यूडनल से। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन ई, और यदि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल रहा है तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन ई करो, मतलब ये सही रहेगा, मतलब सिग्मा एल बाय एल ई हो जाएगा, और यहाँ पे फिर म्यू टाइम्स ऑफ क्या कर दो, हुप स्ट्रेस अपॉन ई। ठीक है, बार बार करेंगे तो हो जाएगा याद, हालांकि सिंपल हैं चीज़ें। और फिर इसके बाद जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, ईवी से हम इसे डिनोट करते हैं, ईवी से डिनोट किया। ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कुछ नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, तो डेल वी अपॉन वी हम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ये क्या होता है, ई एल प्लस 2 टाइम्स ई एच। तो जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो रहा है वो क्या दिख रहा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन। ठीक है, ये याद रखिएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में। उसके बाद हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस देखते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल अपॉन 2, मतलब हुप स्ट्रेस माइनस हुप स्ट्रेस माइनस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन 2 करेंगे तो हमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। ये कुछ छोटे फॉर्मूले हैं जो आएंगे यूज़ में। इनकी टर्म्स हमने देखी नहीं, कुछ टर्म्स यदि आपको ना पता हो। ठीक है, डेल एल तो आपको पता ही होगा, डेल एल क्या होता है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, एल हमारा क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, म्यू पता होना चाहिए, पॉइंट्स रेशियो होता है। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो होता है म्यू। ई हमारा यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। ठीक है, ई जो होगा यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। यहाँ पे भी वही सब चीज़ें यूज़ हुई हैं। ठीक है, बस ये डेल डी अपॉन डी पता होना चाहिए। चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर है, ये चेंज इन डायमीटर है, और ये ओरिजिनल डायमीटर। ऐसे ही ये चेंज इन वॉल्यूम है ना, और वी हमारी ओरिजिनल वॉल्यूम है। इसमें थोड़ा बस हमको क्या याद रखना है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में चेंज पूछेगा ना, चेंज पूछेगा वो हमसे, अधिकतर चेंज ही पूछता है। चेंज इन लेंथ क्या है, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमेंशंस या चेंज इन वॉल्यूम, ऐसा कुछ पूछेगा। तो ये याद रखिएगा, ये हमें जब चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमीटर वगैरह जो भी निकालना रहेगा, उसमें ये डेल एल, डेल डी, डेल वी निकालना पड़ेगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें यदि हमें डेल एल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, इसमें हम इस एल को यहाँ ले जाएंगे, पूरे में इनटू कर देंगे एल को, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल एल मिल जाएगा। ऐसे ही इसके साथ भी हमें यही करना पड़ेगा। अगर हमें डेल डी चाहिए, चेंज इन डायमीटर चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डी को इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डेल डी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे वी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन एक बार, तो आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बाकी ये फॉर्मूले हमारे, इनको एक दो बार अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, हम क्वेश्चंस करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने जहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ होने वाला, हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं छोटा सा। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं पहले, अप्रैल 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 का क्वेश्चन नंबर 4 का सी हम देख रहे हैं। फाइंड द थिकनेस ऑफ मेटल नेसेसरी फॉर अ स्टील सिलेंडर शेल ऑफ इंटरनल डायमीटर 200 mm टू विथस्टैंड अ इंटरनल प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। द मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन दिस सेक्शन इज़ नॉट टू एक्सीड दिस। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखा है, मिला है, इंटरनल डायमीटर पहले दिया है तो वो लिख लो भाई, इंटरनल डायमीटर 200 mm। इंटरनल प्रेशर दिया है, ठीक है, पी जो होता है इंटरनल प्रेशर दिया है 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और हुप स्ट्रेस कितना, मैक्सिमम हुप स्ट्रेस इन दिस सेक्शन इज़ नॉट टू बी एक्सीड, मतलब कि जो हुप स्ट्रेस होगा वो इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, है ना, मतलब सिंपली हमें हुप स्ट्रेस ही दिया है, ये है। ठीक है, हुप स्ट्रेस ही हमको दिया। अब हम यहाँ पे सिंपली वो वाला हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला याद करिए, क्या होता है हमारा, हुप स्ट्रेस होता है पी डी अपॉन 2T, पी डी अपॉन 2T। ठीक है, सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टी निकालना है, बाकी चीज़ें तो हमें गिवन है, तो हम इसको अच्छे से रीअरेंज कर लेते हैं। टी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन 2 सिग्मा एच, पी डी अपॉन 2 सिग्मा एच। अब यहाँ पे बस वैल्यूज हम पुट कर देते हैं सिंपली। सो टी इक्वल्स टू बी, प्रेशर है 50, यूनिट्स का भी लेकिन ध्यान देंगे तो यूनिट्स सब सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, mm स्क्वायर है, mm में न्यूटन न्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है हमको। प्रेशर हो गया हमारा 50, डायमीटर इज़ 200 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 150।
सो फटाक से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या आएगी 2 मिनट में यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। होम में जाएंगे, 50 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 150, तो आ गया ये 33.33। तो थिकनेस जो हो जाएगी 33.33 mm। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल से वाला क्वेश्चन, है ना। नंबर 20 सिंपली हमने फॉर्मूला ही तो बस लगाया है यहाँ पे और कुछ किया नहीं, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे और वैल्यूज़ बस हम पुट कर देंगे। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया, बिल्कुल सेम वैल्यूज़ के साथ आप आगे देख सकते हैं। ये वाला वही सेम ही क्वेश्चन, इसको भी हम इसी वे से कर लेंगे, सेम ही टाइप का है पूरा, उन्हें एक जैसे ही दे दिया है एकदम, नवंबर 2022 का है। ठीक है, तो ये भी हमारा हो जाएगा। चलिए अब हम आगे करते हैं बात, जहाँ पे आप चेंज वाले जो हमेशा पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का हम देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम। ठीक है, अच्छे से इसको समझिएगा, 3-4 क्वेश्चन आपके अपने आप हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कौन सा है हमारा, नवंबर 2023 का एक क्वेश्चन हमने लिया है। क्या बोल रहा है भाई, पढ़ें। अ सिलेंड्रिकल थिन ड्रम 800 mm इन डायमीटर, डायमीटर दिया है भाई हमको। ठीक है, डायमीटर लिख लेते हैं। चलिए, नवंबर 2023 4 का बी पार्ट, डायमीटर हमको क्या दिया है 800 mm, ओके। एंड 25 मीटर लॉन्ग, अच्छा 25 लेंथ हमको दी गई है, 2.5 मीटर लॉन्ग, ओके। हैज़ अ शेल थिकनेस ऑफ 8 mm, ठीक है, थिकनेस भी दे दी है 8 mm। द ड्रम इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 2.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, प्रेशर भी दी दीजिएगा इंटरनल, जो कि P होता है 2.5 न्यूटन पर mm²। डिटरमाइन, अब हमें डिटरमाइन करना है क्या, चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था हम वही सिंपली से लगाते हैं इनको, है ना। तो पहला जो हमारा पार्ट है उसके लिए हमें क्या करना है, चेंज इन डायमीटर लाना है, मतलब डेल एल हमें निकालना है सिंपली। ठीक है, अब जो फॉर्मूला था हमारा उसको हम थोड़ा रिकॉल करें। क्या था हमारा फॉर्मूला, डेल डी कहाँ कहाँ पे आता था हमारा, आता था हुप स्ट्रेन में आता था। हुप स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डेल डी अपॉन डी इक्वल्स टू सिग्मा एच बाय ई माइनस टाइम्स ऑफ म्यू सिग्मा एल बाय ई। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, हमें ये डेल डी को ही तो निकालना है, डेल डी हम चाहते हैं। उसके लिए हमने बोला था क्या करना पड़ेगा, डेल डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा एच अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एल अपॉन ई इंटू डी। ठीक है, अब इसी में हमें कुछ नहीं करना है, इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, जो सिग्मा एच है और सिग्मा एल है इनकी भी वैल्यूज़ हमें पुट कर देते हैं हम फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये डेल डी जो हो जाएगा, डेल डी इक्वल्स टू बी, सिग्मा एच क्या होता है हमारा पी डी अपॉन 2t, पी डी अपॉन 2t मैंने हमने पुट कर दिया इनटू में ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ जो सिग्मा एल होता है वो हाफ होता है हमारा किसका, हुप स्ट्रेस का, तो ये हमें हो जाएगा पी डी अपॉन 4t हो जाएगा। ठीक है, पी डी अपॉन 4t, फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, हमने ये पुट कर दिया, इनटू में पूरा डी है, ओके। अब हम यहाँ से थोड़ा और इसको रीअरेंज बस कर लेते हैं, फिर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिंपली। ठीक है, यहाँ पे रीअरेंज कर देते हैं, पी डी अपॉन 2t को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस में म्यू बाय 2 ये हो जाएगा, और डी यहाँ पे होल में डी इंटू है, ओके। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज़ जो भी दी गई हैं हमें पुट कर देना। अच्छा, एक चीज़ लगता है मैंने वैल्यू नहीं लिखी यहाँ पे, मेरे को ध्यान आ रहा है, म्यू की वैल्यू मेरे को नहीं दिख रही क्या, हाँ म्यू की वैल्यू भी दी है, और हमको ई की वैल्यू भी लिख लेते हैं। ई की है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और म्यू की वैल्यू भी है 0.25। ठीक है, अब हम पुट कर सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे बस डेल डी हमें निकालना है, डेल डी को निकालने के लिए भाई पी डी जो भी दिया है पुट करते जाएं हम ऊपर से। ठीक है, पी हमारा इंटरनल प्रेशर 2.5 दिया है। ठीक है, जो इंटरनल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर 800 दिया है, 800, ठीक है, इंटू अपॉन में 2 है। ठीक है, टी जो है थिकनेस है 8 mm, है ना। ई यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁵ दिया है हमको, ई हमें दिया था 2 × 10⁵, ओके। इसके बाद इसमें 1 माइनस 2 म्यू करना है, 1 माइनस म्यू बाय 2, म्यू है 0.25 अपॉन 2, है ना। एंड डी जो हमारा होगा, डी हमारा हमको क्या दिया है
जो डायमीटर वो 800 है, ओरिजिनल डायमीटर है ना, ये ओरिजिनल इंटरनल जो डायमीटर होगा ओरिजिनल है वाला, ठीक है, इसलिए हमने ये लिया है, ठीक है 800। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, इससे हम यहाँ कैलकुलेट कर देंगे और डी की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है। आप सब सॉल्व करेंगे जब हम इसको, तो हमारी डी की वैल्यू आएगी। सो जो हमारी डी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास, डेल डी की वैल्यू आ जाएगी 0.4375 mm। इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, बट मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेल डी आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, पहला पार्ट हमने ख़त्म किया, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या बोला था, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ का भी सिंपली हमारे पास फॉर्मूला है, उसको हम यूज़ करते हैं। ये चेंज इन लेंथ क्या है देखते हैं। चेंज इन लेंथ ये हमने बताया था काई के लिए होता है, यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ई एल, ठीक है। ई एल हमारा किसके बराबर इक्वल होता है, डेल एन अपॉन एल, और ये हो जाता है सिग्मा एल अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एच अपॉन ई। अगर आपने फॉर्मूले ध्यान से देखेंगे तो बहुत सिंपल ही चीज़ें, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, वैल्यूज़ बस पुट करते जाना है हमको, और रीअरेंज करके वैल्यूज़ बस हम पुट ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें डेल एल निकालना है, तो हम डेल एल को यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। ये डेल एल हमने बचा लिया, एंड एल इंटू में चला जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज़ भी पुट कर देते हैं, ठीक है। सिग्मा एल जो होता है पी डी अपॉन 40 होता है, पी डी अपॉन 40 इंटू में ई माइनस टाइम्स ऑफ म्यू अपॉन सिग्मा एच हुप स्ट्रेस पी डी अपॉन 2t, पी डी अपॉन 2t इंटू ई, ठीक है। और ये होल मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप वैल्यूज़ पुट कर दीजिए सिंपली, जो भी हमने वैल्यूज़ यहाँ पे ऊपर से लिख ली थी, सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं पी की जगह यहाँ पे, और इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आप पी डी को कॉमन लीजिए, पी डी अपॉन 2t ई, ये हो जाएगा 1/2 माइनस म्यू, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हमारा एल हो जाएगा, ठीक। अब हम इसमें वैल्यूज़ बस पुट कर देते हैं और आंसर ले आते हैं। सो पी की वैल्यू क्या है 2.5, डी की वैल्यू हमें क्या दी है 800, 2 इंटू थिकनेस है 8, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस 2 इंटू 10⁵, 1/2 माइनस म्यू 0.25 पुट करिए, और इसको होल को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, लेंथ हमें दी है 2.5, ठीक है। बस हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है यहाँ पे, और अब बस वैल्यू आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा 0.390625 mm, ये हमारा आएगा डेल चेंज इन लेंथ, ठीक है। यह है चेंज इन लेंथ। अब तीसरा पार्ट हम देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या बोला है उसने, तीसरे पार्ट में क्या बोला है हमको, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम लाना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, डेल वी हमें निकालना है, ठीक है, थर्ड पार्ट में। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ईवी का फार्मूला जो हमारा था वो लगाना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल वी बाय वी होता है, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम वन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, ठीक है। ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर हम बस वैल्यूज़ पुट, इसमें भी हमें वैल्यू फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, ठीक है। वी को हमें इधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें चेंज इन वॉल्यूम लाना है, तो हम वी को इधर ले गए, ठीक है, और इनटू में ई एल प्लस 2 ई एच, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज़ फिर से हम बस वही पुट कर देंगे, वैल्यूज़ कुछ करना नहीं है, वी इंटू जो डेल वी है इक्वल्स टू है वी एप्सिलॉन नॉट एल, क्या होता है अब याद, थोड़ा सा याद करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है ये हो गया, मैंने बस सिंपली ई एल और ई एच को यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। और इसको फिर से हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ई एल की वैल्यू पुट कर देते हैं, पी डी अपॉन 2t, पी डी अपॉन 4t ई, सिग्मा एच की भी वैल्यू पुट कर दें, पी डी अपॉन 2t प्लस 2 टाइम्स ऑफ पी डी अपॉन 4t ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ पी डी अपॉन
2TE। ठीक है, ये होगा। थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा आप, है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा कठिन हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, PD अपॉन 2TE। PD अपॉन 2TE निकाला तो यहाँ पे हाफ बचेगा, यहाँ पे म्यू बचेगा, प्लस यहाँ 2 टाइम्स बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस म्यू, ये पूरा बचेगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो v हो जाएगा VPD अपॉन 2TE, एंड यहाँ पे बचेगा हाफ, 1 बचा, ये 1 हो जाएगा, ये वर्ष तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 2 म्यू, ये हो गया हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो जाएगा डेल्टा वी, और इसी को बस अब वैल्यूज हमें पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जो हमारा v है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम को अगर आपको पता हो कि एरिया ऑफ रोटेशन, वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रोटेशन इनटू लेंथ कर देंगे, है ना। और एरिया ऑफ रोटेशन क्या होता है, π/4 d²। एरिया ऑफ रोटेशन तो आपको पता होगा, π/4 d² होता है। ठीक है, और लेंथ l हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम वॉल्यूम को ऐसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। एंड हमें अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये डायमीटर हमको दिया है। ठीक है, डायमीटर भी हमको दिया है एंड लेंथ भी हमको पता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पुट करते जाएंगे। डायमीटर हमको क्या दिया है, 800 दिया है सपोज, देख लेते हैं एक बार। यस, डायमीटर इज 800, डायमीटर 800 है, 800 का स्क्वायर। ठीक है, लेंथ हमको दी है 2.5। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम हमने पुट कर दिया। अब P को मल्टीप्लाई करो भाई, P शायद 2 पॉइंट, देखते जाएँ क्वेश्चन में क्या है। P हमें दिया है 2.5, D हमें दिया है 800 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ T, थिकनेस इज 8, यंग्स मॉड्यूलस 2 × 10⁵, यस 10⁵, 3/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ म्यू, 0.25 है म्यू, ये हमारा हो गया। इसको थोड़ा ऐसे हो गया। ठीक है, वी यहाँ पे नहीं आएगा। इसको हमने वैल्यूज़ पूरी पुट कर दिया, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे जो वैल्यू जो आएगी हमारी वी की, डेल वी की जो वैल्यू आएगी आपके पास, डेल वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.5708 इंटू 10⁶ mm क्यूब। ठीक है, ये हमारी चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है इसमें। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो कुछ नहीं करना है हमको, है ना। इसमें हमने कुछ किया नहीं, हालांकि पहले वैल्यूज़ गिवन लिख लो, जो डेल जो भी लगाना है, जैसे हमें चेंज इन डायमीटर बोलते हैं डेल एल लगाया। इसमें हमें याद है डायमीटर में चेंज के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, हुप्स, जो हमारा हुप्स स्ट्रेन है उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डी है डेल एल अपॉन डी, और फिर हमें ये फॉर्मूला पुट किया हमने। इसमें फिर डी हमने यहाँ पे इनटू पे ले गए और ये डेल डी हमारा आ जाएगा। इसमें फिर हमने हुप स्ट्रेस और हुप स्ट्रेन, हुप स्ट्रेस और हमारा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है उसकी वैल्यू करी, PD अपॉन 2T और PD अपॉन 4T, जो फॉर्मूला हमको पता था, है ना, वो हमने देखा है यहाँ पे। ये वाले जो फॉर्मूले, ये थोड़ा देखते जाइएगा। ये एच की हमने PD अपॉन 2T और सिग्मा एल अपॉन PD अपॉन 4T, ये सब बस हमने यहाँ पे पुट किया गया, यहाँ पे पुट किया, और फिर हमने बस थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करके आंसर लिया। ऐसे हमने डेल एल के साथ किया। यहाँ पे हमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालना था, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन निकालने के हमें यूज़ होगा। ठीक है, तो डेल एल अपॉन एल किया, और ये हमने फार्मूला जो भी याद था हमने आपको बताया था, ये वाला हमने यूज़ किया, इसी को बस हमने यूज़ किया। यहाँ पे फिर से हमने ये सिग्मा एल और सिग्मा एच की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करा। ठीक है, एंड फिर वैल्यूज़ पुट करी तो डेल एल आया। ऐसे ही वी के साथ भी हमने ऐसे ही किया था, डेल वी करना है हमको, बस डेल वी लाना है, जैसे भी लाइए आप, है ना। एंड इसके लिए हमें क्या डेल वी को यूज़ करना था, तो हमें डेल वी मतलब कि लॉन्गिट्यूड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यूज़ करना पड़ेगा, जो कि होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन। ठीक है, यही है। फिर यहाँ पे हमने बस वैल्यूज़ थोड़ा सा आप देखेंगे, कैलकुलेशन लेंदी गया है बिकॉज रीअरेंज करना पड़ा हमको, बाकी कुछ नहीं है। बस हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का ये पुट किया, हुप स्ट्रेन का हमने वो पुट किया है, फिर हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला पुट किया है, हुप स्ट्रेस का फॉर्मूला पुट किया है, ऐसे यहाँ पे भी किया है, और सिंप्लीफाई करते करते हमने यहाँ पे फिर बढ़िया सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ पुट कर दी और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसी में हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो पास्ट ईयर में बिल्कुल सेम एज इट इज़ हमें पूछा गया है, जैसे ये वाला, इसमें भी बिल्कुल सेम हमें लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें हमें क्या करना रहेगा। The air vessel of torpedo is
एयर वेसल ऑफ टॉर्पेडो इज़ 530 mm एक्सटर्नल डायमीटर एंड 10 mm थिक, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर हमें दिया है, 10 mm थिक है। द लेंथ बीइंग दिस, लेंथ हमें दी गई है। फाइंड द चेंज इन एक्सटर्नल डायमीटर एंड द लेंथ व्हेन चार्ज टू अ 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटरनल प्रेशर, टेक इज इक्वल्स दिस एंड पॉइज रेशियो दिस। कुछ भी नहीं है, सिंपल है सब कुछ। यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखेंगे हम, जैसा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेना चाहिए। एक्सटर्नल डायमीटर है, ठीक है। एक्सटर्नल डायमीटर ही मेन चीज़ है। हम जो डायमीटर लिखते हैं वो क्या होता है, इंटरनल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर कैसा होगा देखते हैं 2 मिनट। जो हमें इंटरनल डायमीटर होता है, ऐसा हमारा डायमीटर होता है, पता है आपको। तो ये जो हमें डायमीटर दिया है, ये एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, ये वाला एक्सटर्नल डायमीटर 530। और जो थिकनेस है, जो थिकनेस है हमारी, ये जो थिकनेस है ये कितनी है, 10 mm की है, ठीक है। तो यदि हमें इंटरनल डायमीटर निकालना है, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का ये इतना बस डायमीटर निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला डायमीटर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब हम आपको ये वाली लेंथ बस बचा रहे हैं, ये इतनी सी ये वाली लेंथ, ये हमारी क्या होगी 530 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 10t, ठीक है। मतलब हमें ये यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, यहाँ से भी 10 एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा इंटरनल डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आउटर डायमीटर से हमें 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस का 10 का माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा आपके पास 510 mm। ये है हमारा इंटरनल डायमीटर, है ना, ये याद रखिएगा आप। इंटरनल डायमीटर यूज़ करने का बस हमें ये याद रखना है, ये हमें यूज़ करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें सिंपल हो जाएंगी फिर। तो लेंथ हमें दी गई है, लेंथ है 1830 mm, और प्रेशर हमें दिया है, इंटरनल प्रेशर ये 10.5 न्यूटन पर mm का स्क्वायर, ठीक है। ई हमको दिया है 2.1 इंटू 10⁵, और पॉइज रेशियो भी हमको दिया है 0.3, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, हमें क्या निकालना है, चेंज इन एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ निकालना है। तो चेंज इन एक्सटर्नल डायमीटर वही डेल डी हमें निकालना पड़ेगा, जैसे हम पिछले वे से गए सेम हमें वही करना पड़ेगा, ठीक है। डेल डी हमें निकालना है, तो हमने क्या बताया था, डेल डी अपॉन डी करके, जो कि हमारा ये हमारा हम हुप स्ट्रेस लिख रहे हैं, ठीक है। तो हुप स्ट्रेस लिखते हैं म्यू टाइम्स ऑफ, बस हमें इससे इस डी को हम इधर ले जाएंगे, है ना, ये डी हमारा ऐसे हो जाएगा। तो ये हम बस फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे जैसे हमने किया। और ऐसे हमें चेंज इन लेंथ लाना है, तो चेंज इन लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो हमारा होता है, जो कि होता है चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ, और वो हो जाता है सिग्मा एल बाई ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एच अपॉन ई, ठीक है। और हमें चेंज लाना तो एल को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर देंगे दोनों में, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ देख लीजिएगा। सिग्मा एच जो है, सिग्मा एच तो पता है आपको, पी डी अपॉन क्या होता है 2t होता है, और जो सिग्मा एल होता है जो कि हाफ होता है उसका हुप का, तो ये हो जाएगा 4t। ये दोनों वैल्यूज़ और याद रखिएगा, वैल्यूज़ बस पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला भी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें एक ही चीज़ थी, एक्सटर्नल डायमीटर को बस हमें इंटरनल में करना था, बाकी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन में। अभी तक हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे थे, है ना। एक चौथा प्रकार का क्वेश्चन जो कि फॉर्मूला वही यूज़ होगा हमारा, यही वाला यूज़ होगा, बट थोड़ी लैंग्वेज अलग आ जाती है हमारी। ये आपका नवंबर 2022 का है, इसको हम देखते हैं। इसमें क्या है देखें, अ थिन शेल, नवंबर 2022 लिख लें। इसमें यहाँ पे क्या है देखते हैं, अ थिन शेल 2 मीटर लॉन्ग हैज़ अ 200 मीटर डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ मेटल इज 10 mm, ठीक है। इफ़ इट इज़ फिल्ड कम्प्लीटली विद द फ्लूइड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चीज़ें लिखते जाते हैं, बोलते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। थिक सिलेंड्रिकल शेल है, 2 mm लॉन्ग है, मतलब 2 मीटर लॉन्ग है। इसको हम mm में कर लेते हैं, तो mm में कर लेंगे तो हो जाएगा 100,000 में ऐसा। लेंथ हमको गिवन है, लिख लिया हमने, ठीक है, 2 mm। डायमीटर हमको दिया है, इंटरनल डायमीटर ही है ये तो हमारा, ये हमें 200 mm दिया है। थिकनेस t दी है हमको 10 mm। नो, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे बोलता है इफ़ इट इज़ फिल्ड कम्प्लीटली विथ अ फ्लूइड एट अ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक फ्लूइड से भर दिया गया है जो भी हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इफ़ एन एडिशनल 20,000 mm फ्लूइड इज पम्प्ड इन द सिलेंडर होगा, इज पम्प्ड इन, फाइंड द प्रेशर डेवलप्ड एंड हुप स्ट्रेस डेवलप्ड, ऑल्सो फाइंड आउट द चेंज इन डायमीटर एंड लेंथ, ठीक है। तो जहाँ पे चेंज इन डायमीटर लेंथ वाली आ गई, तो ये तो हमने पिछला भी डिस्कस ही किया था, वो यूज़ कर लेंगे। बाकी ये जब भी आपको याद रखिएगा, एडिशनल 20,000, जब भी एडिशनल कुछ ऐसा वॉल्यूम दिया, देखो
क्यूबिक है तो ये वॉल्यूम होगा अगर आप ध्यान लगाएं। इफ़ इट इज़ एडिशनल 20,000 mm फ्लूइड इज पम्प, मतलब इतना mm स्क्वायर में mm क्यूब वाला क्या होगा, एडिशनल इतना ऐड कर दिया। तो ये एडिशनल जो भी दिया जाएगा ये आपको क्या दिया, डेल वी दिया रहता है एक्चुअली, ठीक है। ये डेल वी दिया है आपको, ये कितना दिया 20,000 mm क्यूब, ठीक है। ये हमें पम्प करके दे दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द प्रेशर डेवलप एंड हुप स्ट्रेस डेवलप, ठीक है। हमें प्रेशर नहीं दिया इस बार, इंटरनल प्रेशर जो होता है ना वो नहीं दिया है, ये हमें निकालना है। उसके बाद हुप स्ट्रेस भी नहीं दिया है, हुप स्ट्रेस निकालना है। और फिर उसके बाद चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ, डायमीटर हमें निकालना रहेगा और चेंज इन लेंथ है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है पर हम देखते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें दी हैं, ई हमें दिया है, ये 20×10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और म्यू जो हमारा 0.3 दिया है। बस बड़ी आसानी से हम चीज़ों को ले जा सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, इंटरनल प्रेशर को। उसके लिए आपको देखो जो भी गिवन चीज़ें होती है उस हिसाब से देखिएगा हम कौन सा क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं डेल वी दिया है, टी डी एल दिया ई यू, तो डेल वी दिया तो बस वो खटकना चाहिए, क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आना चाहिए सिंपली, मतलब कि ई वी। तो वो क्या होता है भाई, डेल वी बाय वी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डेल वी बाय वी इज इक्वल्स टू सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, ठीक है। ये होता है, ये हमें पता चला, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन। इसी को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो आ जाएगा पी डी अपॉन 4TE 5 - 4 म्यू, ठीक है। ये हम सिंप्लीफाई करेंगे जब हम यहाँ पे इसको और इसको वैल्यू पुट करेंगे। मैंने इसे डायरेक्ट लिख दिया सॉल्व, जो हमने ये सॉल्व किया था ना एक्चुअली अभी पिछले क्वेश्चन में हमें आपने देखा होगा जब हम चेंज इन वॉल्यूम लाए थे, तो यहाँ पे मैंने इसे पूरा सॉल्व किया था, उसी का जो ये रिजल्ट आया था वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। बट वहाँ पे हल्की सी एक मिस्टेक मैंने करी, मैंने देखा जब आप वो क्वेश्चन पीछे आपने किया उसमें हल्की सी एक मिस्टेक क्या कर दी मैंने, थोड़ा सा आप देखेंगे, सिग्मा एच जो था मैंने यहाँ पे PD/4T पुट कर दिया, ठीक है, जो कि क्या होगा PD/2T होगा, यहाँ पे 2 होगा एक्चुअली, और यहाँ पे सिग्मा एल जो होगा वो होगा 4, यहाँ पे PD/4T है ना, PD/4T। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा हमारा फॉर्मूले में यहाँ पे हल्का सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, यहाँ पे ये 1 रहेगा एक्चुअली, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारा यहाँ पे μ/2 रहेगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये थोड़ा सा हमारा अलग हो जाएगा, माइनस म्यू और माइनस म्यू बाय, ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से सॉल्व करके बता दूँ, ये होगा हाफ माइनस म्यू प्लस 2 माइनस म्यू, तो ये हो जाएगा। और इसी को हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 5 - 2 म्यू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5 - 2 म्यू अपॉन 2, ठीक है। थोड़ा सा गलती होगी मेरे से, 5 - 2 म्यू अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला एक्चुअली ये कैसा हो जाएगा, इसी को डेल वी इज इक्वल्स टू वी पी डी अपॉन 2T इंटू ई, ये हो जाएगा 5 - 2 म्यू अपॉन 2, ठीक है, यही है। और ये जो 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा यहाँ पे जाकर, तो डेल वी हो जाएगा वी अपॉन पी डी अपॉन 4TE 5 - 2 म्यू, ठीक है। इसी को मैंने बस डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ अभी, ठीक है। PD अपॉन 4TE है ना, PD अपॉन 4TE 5 - 4 म्यू, ठीक है। और इस वॉल्यूम को हम और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये वॉल्यूम और यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ मैंने किया नहीं अभी, ये वॉल्यूम यहीं पे है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल वी बाय वी, ठीक है। समझ लो आप, यहाँ पे जब मैंने किया थोड़ा सा आप, ये मैं वही बोल रहा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे जब हमने सिग्मा एल सिग्मा एच ये डाला तो हल्का सा मिस्टेक हो गया था, बट कोई नहीं, ठीक है। इसी का हमने यूज़ कर लिया, ठीक है यहाँ पे। तो अब इसी को हमने यूज़ करके हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पी निकालना है एक्चुअली, इस पी को निकालना है हमको, ठीक है। बाकी चीज़ें हमें डी दिया है, टी दिया है, ई दिया है, म्यू दिया है, ठीक है। वी भी निकाल लेंगे हम, डेल वी भी दिया है, तो बस हम पी निकाल लेते हैं। तो पी को हम एक साइड लेते हैं और बाकी सब इधर कर देते हैं। पी को इधर किया तो डेल वी अपॉन 4TE अपॉन डी वी अपॉन 5 - 4 म्यू, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए आप इसमें जितना भी है। डेल वी की वैल्यू हमें कितनी चाहिए 20,000 है ना, 4 एज इट इज़। थिकनेस हमें कितनी दी है, थिकनेस इज़ 10 mm, तो 10 पुट कर दिया, ठीक है।
ई की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 × 10⁵, ठीक है, ये हमें ऊपर हो गया। डी हमारा क्या है, डायमीटर जो हमारा 200 है। वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में फिर से मैंने बोलता जो वॉल्यूम हमारा होता है, वॉल्यूम क्या होता है π/4 d² × L, ठीक है, π/4 d² × L। तो π/4 यहाँ पे लिखिए आराम से, और डी का मतलब हमारा जो डायमीटर उसका स्क्वायर 200 का स्क्वायर इंटू L। लेंथ हमें दी है, लेंथ हमें 2 मीटर दी है, ठीक है, तो ये हम इसे mm में कन्वर्ट कर देते तो 2000 हुआ था, ठीक है। ये हमने वॉल्यूम लिख लिया। 5 - 4 म्यू है 0.3। सिंपली बस ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पे, और वैल्यूज़ को जब कैलकुलेट करेंगे तो बस हमारा जो आंसर पी का जो आंसर आएगा हमारे पास, प्रेशर का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16.71 Nm², ठीक है, 16.17 mm², ये प्रेशर आ जाएगा, ठीक है, ये प्रेशर आया। उसके बाद हमें देखना हुप स्ट्रेस निकालना था हमको। हुप स्ट्रेस क्या होता है, हुप स्ट्रेस होता है PD/2T, ठीक है। प्रेशर हमारा ऊपर आ ही चुका है, 16.71 पुट करो। डायमीटर हमको दिया है कितना 200, थिकनेस हमारी क्या है 8, थिकनेस क्या है 10 है, सॉरी, थिकनेस 10 है, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सिग्मा एच भी आ जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 167.1 Nm²। ये हमारा सिग्मा एच हो जाएगा, ठीक है। आगे की चीज़ हमसे पूछा था कि चेंज इन डायमीटर, तो भाई वही चेंज इन डायमीटर वाला तो हमने पिछले ही सॉल्व किया था। कैसे करते हैं इसमें, चेंज इन डायमीटर के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या, हुप स्ट्रेन। हुप स्ट्रेन किसके बराबर होती है, del/d है ना, इक्वल्स टू सिग्मा h/e माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा l/e, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे, और डेल एल की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। सिग्मा एच को हम पुट करते हैं, सिग्मा एच हमारा हो जाता है PD/2T इंटू ई हो जाएगा, ऐसे म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एल होता है PD/4T, नीचे का ई, और ये डी यहाँ पे इंटू में चला गया, ठीक है। बस यहाँ पे डेल डी आ जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे हम, है ना। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, एंड यहाँ से हम डेल डी की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट कर दीजिएगा बस वैल्यूज़, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पूरा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। डेल डी जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 0.142, ठीक है। इसी प्रकार से जो हमारा लेंथ है, चेंज इन लेंथ हमने जो निकाला था वो भी सिंपल है। कैसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रेन का फॉर्मूला, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, del/L जो होता है, एंड ये हो जाता है हमारा सिग्मा l/e माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा h/e, ठीक है। इसी में हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, ठीक है। सिग्मा एल सिग्मा एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, PD/4T इंटू ई माइनस म्यू टाइम्स ऑफ PD/4T सॉरी 2 आ जाएगा यहाँ पे, PD/2 हुप है, हुप स्ट्रेस है इसलिए PD/2T, इसको इंटू कर देंगे इससे लेंथ से, ठीक है। तो ये हमारा क्या दे देगा, डेल एल दे देगा हमको, ठीक है। तो ये डेल एल की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.167 mm, ठीक है। ये आ जाएगी डेल एल की वैल्यू, ये डी की आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, पुट कर लेंगे वैल्यूज़ को, आ जाएगा सब कुछ। एंड ये इस तरह से हमने वाला क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं पूछा था, हमें क्या पूछा गया था, ध्यान से हम देखिए, हमें इंटरनल प्रेशर पूछा गया था, बाकी चीज़ें हमें सब कुछ गिवन था। इंटरनल प्रेशर पूछा, उसके लिए हमें क्या लगाया, हमने वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाया, क्या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला फार्मूला लगाया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज हम चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम लिखा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन होता है, ये हमें पता है। और इसी वी को हम यहाँ पे इस साइड जाके मल्टीप्लाई करा दिए, है ना, मल्टीप्लाई करा देंगे हम, इस वी को इधर जाके हमने मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। एंड ये जो इसका जो हमने बताया था आपको, ये डेरिवेशन मतलब पूरा जो होता है हमारा, ये सिग्मा एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा एच जो होता है, जो कि सॉल्व करके ये आया है PD/40/5 - 2 म्यू हुआ, ठीक है। हमने वैल्यूज़ बस पुट करी यहाँ पे, है ना, सिग्मा एल सिग्मा एच को हमने पुट किया, ठीक है। फिर हमने उसमें सिग्मा एल और सिग्मा एच कैसे पुट किया था पूरा, तो ये सॉल्व करके आया, तो ये हमारा आ रहेगा PD/40 5 - 4 म्यू, है ना, और ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर। और इसमें फिर हम वी को इधर इनटू में ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें पी निकालना है, तो हमने पी को बस यहाँ रखा, बाकी चीज़ें हम एक साइड ले गए पूरी, ठीक है। और ये हमने वैल्यूज़ बस पुट कर दी, पूरी वैल्यूज़ हमें पता था, और इस तरह से हम पी ले आए, ठीक है। प्रेशर जब इंटरनल प्रेशर आ गया तो हुप्स हम निकाला था, हुप स्ट्रेस, उसमें हमने PD/2T फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज़ पुट कर दी, हुप आ गया। चेंज इन डायमीटर हम पहले भी कर चुके हैं, तो वैसे ही वे हमने यहाँ से किया, और चेंज इन लेंथ भी जैसे हमने पहले किया वही कर चुके हैं, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन ऐसा आया, देखते हैं एक और क्वेश्चन आया है कुछ, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन कौन सा है,
नवंबर 2020 का है ये वाला क्वेश्चन। अगर हम देखें इसमें यहाँ पे क्या है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, सिंपली से हम इसे फॉर्मूले से कर देंगे फटाफट। क्या हमको दिया गया है देखते हैं, कौन सा है, नवंबर 2022 का है ये क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। इसमें क्या बोला है, 6 mm थिक मेटल सिलेंडर इज फिल्ड विद एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट अ प्रेशर ऑफ दिस, ठीक है। 6 mm थिक है, ठीक है, टी हमको दिया है 6 mm, फिल्ड विद एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट प्रेशर दिया गया है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। द सिलेंडर इज इंटरनल डायमीटर दिया है 250 mm एंड इज 750 mm लॉन्ग। तो लॉन्ग जो हमें दिया है, लेंथ दी गई, मतलब हमें इसकी 750 mm। फाइंड द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पंप्ड। एडिशनल वॉल्यूम क्या होता है भाई, एडिशनल वॉल्यूम मैंने बताया था डेल वी हमें सिंपली यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या निकालना है, एडिशनल वॉल्यूम। तो जो एडिशनल जब भी लिखा रहेगा ना तो हमें दिक्कत नहीं जाना, हमें बस सिंपली क्या देखना है, डेल वी। तो अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, ज़्यादा जल्दी से ले सकते हैं। डेल वी अब आपको पता है कैसे निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है डेल वी अपॉन वी इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला निकाला था, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डी हमने निकाला था पी डी अपॉन 2TE 5 माइनस 2 म्यू, ये हमने पहले निकाला था। इसलिए इसको हो सके तो याद भी रख सकते हैं, नहीं याद आ रहा है तो जैसा हमने यहीं से आप प्रॉपरली ले जाइए, वैल्यूज पुट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम डेल वी की हमें वैल्यू निकालनी रहेगी, तो डेल वी जो हो जाएगा v इंटू दिस पी डी अपॉन 2TE 5 माइनस 2 म्यू, ठीक है। एंड यहाँ पे बस वैल्यूज़ आपको पुट कर देनी है। वॉल्यूम होता है π/4 d का स्क्वायर, मतलब 250 का स्क्वायर इंटू लेंथ, तो ये हमारा हो गया वॉल्यूम। ये हमने वॉल्यूम पुट किया, ठीक है। और फिर हम प्रेशर पुट करते हैं, इंटरनल प्रेशर हमें दिया है 3, ठीक है। एंड डायमीटर 250 हमें दिया है, इंटू में 5 टाइम्स ऑफ 2 म्यू, म्यू की वैल्यू भी दी है क्या, यहाँ पे म्यू की वैल्यू ही नहीं दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो अब ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं, अब म्यू की वैल्यू नहीं गई है तो ये तो होना देनी चाहिए इनको। इसके लिए अब आप 0.3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे नहीं दिया गया हमको म्यू नहीं दिया है तो आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ 0.3 ले लेता हूँ, या म्यू नहीं दिया है तो आप रहने दीजिए, इसको एज इट इज़ भी लिख रहने दे सकते हैं, म्यू नहीं दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद 2 इंटू टी करते हैं हम, 6 थिकनेस टी दी है। एंड जो हमारा ई है वो ई भी नहीं दिया है यहाँ पे, ई की वैल्यू वैसे हमें पता है 2 इंटू 10⁵ हम ले लेते हैं हालांकि, तो ठीक है। यहाँ पे दो वैल्यूज़ ई की और म्यू की नहीं दी थी, तो कोई बात नहीं, हमने ऐसे ले लिया, एग्जम्पशन ले लिया कि ऐसा मान लिया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। तो ये आपको वी आ जाएगा, नहीं दिया तो आप ऐसे ही लिख रहेंगे एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऐसी ले ली है, बाकी तो एग्जाम में अब आपको देखना पड़ेगा। बाकी हम कुछ नहीं किया था, डेल वी तो निकालना था, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखो डेल वी बाई वी, जो कि हमें पता है क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। इसको जैसे कि हमने पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हम वैसे ही फिर से पूरा ले जाते, इसको लिखते पुट करते हैं ना। और ये हमने फिर यहाँ पे ये जैसे मैं ये बता रहा था, पूरा हमने ऐसे पुट आउट करते, नहीं तो ये वाला है ना, ये जिस फिर यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डालते, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डालते, हुप स्ट्रेन डालते, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डालते, उन दोनों को लिखते, फिर स्ट्रेस की वैल्यू डालते हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेसेस की वैल्यू आती है लॉन्गिट्यूडनल हुप्स की, और फिर उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके ये हमारा आ जाता है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया डायरेक्टली, डेल वी वी इक्वल्स टू पी डी अपॉन 2T 5 माइनस 2 म्यू, है ना। एंड वैल्यूज़ को बस डेल वी निकालना था, वी को इधर लेगा, वैल्यूज़ पुट करके ले आए हम। म्यू और ई की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो ठीक है, क्वेश्चन शायद वहाँ पे हमें देखना पड़ता है ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। तो हम आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन है नवंबर 2018 का है, नवंबर 20, शायद ये पेपर आपके पास नहीं होगा, बट ठीक है मैं बता देता हूँ। इसमें सिंपल सा क्या करना है, अ सिलिंड्रिकल शेल 3 mm लॉन्ग इज़ हैविंग 1 mm इंटरनल डायमीटर एंड 15 mm थिकनेस, ठीक है। सिंपली मैं बता देता हूँ कैसे हमें बस सॉल्व करना है इसको। नवंबर 2018 का है ये। इसमें क्या है, सिलिंड्रिकल शेल लॉन्ग लेंथ हमें दी है 3 mm, ठीक है, मतलब 3000 mm यूज़ कर लेंगे। इंटरनल डायमीटर दिया है 1 mm, मतलब 1000 mm, ठीक है। एंड 15 mm थिकनेस, ठीक है, थिकनेस टी हमें दी है
तो थिकनेस जो हमें दी है यहाँ पे, थिकनेस जो हमें दी है यहाँ पे 15 mm दी है ना, एंड थिकनेस हमको 15 mm दी गई है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर स्ट्रेस हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, एंड ऑल्सो चेंज इन द डायमेंशन ऑफ शेल इफ इट इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल फ्लूइड प्रेशर ऑफ 1.5 न्यूटन mm², ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, चेंज इन डायमेंशंस, डायमेंशंस चेंज करने में सबसे पहले डायमेंशन चेंज करने में हमें यूज़ पड़ेगा, यहाँ पे आपको इंटरनल प्रेशर भी दिया है, यस प्रेशर दिया है, इंटरनल प्रेशर हम देख लेते हैं, दिया है 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करो कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस क्या होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हमने आपको बताया था सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल अपॉन 2, ठीक है। सिग्मा एच माइनस सिग्मा एल अपॉन 2, और सिग्मा एच और सिग्मा एल को आपको पता ही क्या होता है, पी डी अपॉन 2t माइनस पी डी अपॉन 4t, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। वैल्यूज़ बस पुट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जो भी दी गई वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, 1.5 एंड डी का हमारा 1000 है अपॉन 2 इंटू टी, ये 15, ठीक है। माइनस ऐसे यहाँ पे भी प्रेशर 1.5 इंटू डी हमारा 1000 है, ठीक है, अपॉन 4 इंटू टी 15 अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इससे हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, ओके नो। और दूसरा जो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था वो क्या था, चेंज इन डायमेंशन का। चेंज इन डायमेंशन सिंपली हमें कुछ नहीं करना, चेंज इन डायमेंशन मतलब वही डेल डी जैसे हमने सॉल्व किया था, डेल वी जैसे हम डेल एल हमने जैसे सॉल्व किया था, ठीक है, और फिर हमने डेल वी जैसे सॉल्व हम करते आए हैं, सिंपली हमें ये नहीं लाना है, ठीक है। मैं इसको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि और लंबा हो जाएगा वीडियो, ये पता चल रहा है आपको ये डेल वी डेल एल डेल वी कैसे करना है, मैंने बस एक आपको ओवरव्यू दिया क्या कैसे सॉल्व करना है, बाकी ये हम कर लेंगे। एक क्वेश्चन और जो आया है ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हालांकि ये देखते हैं, ये है नवंबर 18 का, ये भी इसमें क्या दिया है, अ थिक स्फेरिकल शेल। यहाँ पे एक ये आखिरी क्वेश्चन ऐसा है मतलब जिसमें शेल बोला गया, अभी तक सिलेंडर कर रहे थे, शेल है बस यहाँ पे, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन थिक स्फेरिकल शेल दिया है जिसमें इंटरनल डायमीटर हमको इतना दिया है, ठीक है, 200 मीटर इंटरनल डायमीटर है, ठीक है, और इंटरनल फ्लूइड हमारा 8 है, ठीक है, और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है शेल का जो कि मटेरियल का 10 न्यूटन पर mm दिया, हमें थिकनेस फाइंड करनी है शेल की। तो यहाँ पे शेल से लिखे हमें घबराना नहीं, शेल में हमेशा क्या होता है, जो भी हमारा जो हुप स्ट्रेस जो होता है हमारा वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बराबर होता है एक्चुअली शेल के केस में, याद रखिएगा आप, ठीक है। शेल के केस में हुप स्ट्रेस और ये दोनों इक्वल होता है, जो कि हमारे किसके बराबर हो जाता है, तो ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। जो हमारा हुप स्ट्रेस होता है और हुप स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है और हुप स्ट्रेस सेम होते हैं, और ये हम लिखते हैं पी डी अपॉन 4t, ठीक है। ये बस हमें यूज़ करना है, बाकी चीज़ें तो हमें गिवन नहीं, बस इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं। प्रेशर हमको क्या दिया गया है, इंटरनल प्रेशर, द फ्लूइड का इंटरनल प्रेशर इज 8 mm², ठीक है। पंचुअल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ शेल मटेरियल, तो ये शेल क्या होता है, पूरा होता है, मतलब कि सर्कल होगा पूरा, तो उसमें जो ये यहाँ पे पैसे प्रेशर लगा रहा होगा टेंसाइल वाला, मतलब कि ये हुप स्ट्रेस बोल दो या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जो भी आपको बोलना है, स्ट्रेस की वैल्यू दी है, तो ये हम ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेस जो हमें दिया गया है 10 mm², ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या दिया है, स्फेरिकल शेल ऑफ 2 इन डायमीटर दिया है, इंटरनल डायमीटर इज 200, ठीक है। हमें थिकनेस को निकालना था, टी हमें निकालना है, सिंपली वैल्यूज बस पुट कर दीजिए इस फॉर्मूले में, यहाँ पे कुछ करना थोड़ी ना है। तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन 4t, और टी आ जाएगा पी डी बाय 4 सिग्मा, वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो 8 इंटू 200 अपॉन 4 इंटू सिग्मा 10, ये हमारे यहाँ से हमारी थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हम थिकनेस ले जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो यहाँ पे हमने सब पूरा डिस्कस किया है ना, सिंपली था क्वेश्चंस जो हम बता रहे हैं आपको, एक बार कोई रिकैप अगर हम मारेंगे फटाक से हम आपको बता दें पूरा, अगर आप एक समरी टाइप का देखें तो हमारे पास हुप स्ट्रेस होता है ये, ठीक है, हुप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है ये, ठीक है। फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होता है, ठीक है, वो हमें फॉर्मूला याद रखना है, डेल एल बाई एल, ठीक है, ए सिग्मा एल बाई ई इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एच बाई ई। हमसे वो क्या पूछता है, दिखता है चेंज इन लेंथ पूछ लेता है, डायमेंशंस पूछेगा, तो हमें डेल एल निकालना रहेगा, ठीक है। तो डेल एल निकालेंगे, एल इधर चला जाएगा, ठीक है। बाकी सिग्मा एल सिग्मा एच में हमने बार बार बताइए, पुट करते जाएंगे हम वैल्यूज़ को। ऐसी हुप स्ट्रेस स्ट्रेन की बात करें तो ये डी डेल डी अपॉन डी मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर होता है, ठीक है।
और हमें जब चेंज इन डायमीटर बस पूछता है वो, तो हम इस डी को इधर मतलब इधर मल्टीप्लाई में पूरे में ले जाएंगे। और यहाँ पे सिग्मा एच और सिग्मा एल ऊपर से, ये सिग्मा एच और सिग्मा एल को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये पुट कर देंगे। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी काफ़ी पूछा गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन थोड़ा टफ चला जाता है, तो इसको हम सॉल्व करके पहले से भी रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा, बट ठीक है नहीं रहे तो मैं इसलिए यहाँ पे सिंपली लेके चला हूँ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल वी बाई वी और चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, इक्वल्स टू क्या, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुप स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन जो है, ये यहाँ पे जो स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन वो यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे हुप स्ट्रेन को ऐसा पुट करेंगे, ठीक है। और फिर इस फॉर्मूले में भी सिग्मा एस सिग्मा एल को हम ऊपर से पुट करेंगे। काफ़ी लंबा फार्मूला चला जाता है, नहीं तो नहीं याद हो तो आपको तो ये वाला मैंने बता ही दिया, ये ऐसे याद रख लीजिए आप, डेल वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन 4TE 5 - 2 म्यू, ठीक है। ये भी आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, हालांकि पूरा ऐसे पुट आउट करना नहीं है, तो ठीक है ये किया। उस बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक ही बार हालांकि क्वेश्चन पूछा है, तो बस ठीक है याद रख लीजिएगा सिग्मा एच बाई सिग्मा एल बाई 2, ठीक है। और स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने मिनिमम और मिनिमम मैक्सिमम हुप स्ट्रेस देखा था। ये बस कुछ नहीं होता, यहाँ थिक सिलेंडर में यूज़ किया जाता है एक्चुअली, ये तो थिक सिलेंडर में यूज़ किया जाता है यहाँ पे। इसमें एक पॉइंट याद रखने थे, क्या, सबसे पहले तो ये 2 फॉर्मूले याद करने हैं, रेडियल प्रेशर क्या होता है और हमारा हुप्स का जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, ठीक है। उसमें ही बस एक पॉइंट हमने क्या बात याद करी थी कि यहाँ पे जो होता है ये मतलब इनर में क्या होता है हमारा मिनिमम होते हैं दोनों, ये दोनों PX और HX मिनिमम होते हैं, और आउटर सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, PX और HX यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं, और आउटर में क्या होते हैं PX और HX मिनिमम होते हैं। और मिनिमम PX तो इतना मिनिमम हो जाता है, आउटर में कि क्या हो जाता है 0, तो ये 0 हो जाता है। और फिर हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो इस इक्वेशंस में हमने इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हैं हम, ठीक है। ए बी कॉन्स्टेंट निकालने रहते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा ए बी कॉन्स्टेंट निकाल लेंगे आप, फिर उसके बाद हम इस इक्वेशन को यूज़ करके क्या करेंगे, ए बी कॉन्स्टेंट को निकालेंगे। 2 कंडीशन हमने लगाई थी, आपको पता हो, ठीक है, 2 कंडीशन हमने लगाई थी यहाँ पे, एक इनर और आउटर में, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। 2 कंडीशन लगा के 2 इक्वेशन ले आएंगे, फिर ए बी की वैल्यू निकालेंगे। ए बी की वैल्यू निकालने के बाद हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, और इसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम जो भी हमें पूछा है वो हम पूछेंगे। मिनिमम कहाँ होगा हमारा, आउटर में होगा, बड़ा आर होगा, ठीक है, बड़ा आर को एक्स में पुट कर देते हैं, और मिनिमम कहाँ होता है इनर रेडियस में, ठीक है। आपने वैसे वीडियो अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यही मेरी थोड़ी कोशिश थी, सोम का मेरे को लगा काफ़ी टफ जा रहा होगा शायद, तो मैं थोड़ा मैंने सोचा करता हूँ। बाकी यदि आपको और कोई वीडियो चाहिए तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैव अ गुड डे।